Greetings to all. I welcome you all to the channel of Gulmohar Pauta. This is our third class. हम टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसको प्रेजेंट सिंपल टेंस कहते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा और जाना कि उसको कैसे पहचानते हैं हिंदी के वाक्य में भी और इंग्लिश के वाक्य में भी, और फिल इन द ब्लैंक्स में जहां पर करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स भरे जाते हैं तो उसके लिए हमने कुछ कीवर्ड्स या एडवर्ब्स भी हमने देखे कि उसको कैसे पहचानना है कि कौन सा कीवर्ड्स आएगा। हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर प्रेजेंट के जब सारे फॉर्म्स खत्म हो जाएंगे, लाइक प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हम बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस रख के और उसके बाद आपको उसको फिल करना एक बार में ही सिखा देंगे, तो उसकी आप चिंता मत करना। स्पेशली 10th क्लास वालों के लिए ही ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमेशा करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स भरने के लिए आते हैं, लेकिन उनको भरने के लिए भी जानना तो हर चीज़ ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, अगर हिंदी वाक्य हो तो हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा होगा, तो इसका मतलब वो जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आता है। प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट, यानी यहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको ये जनरल फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो आपको एक और चीज साथ साथ बता देता हूं, यहां थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूं, उसको जरा याद रखना। नंबर 1, कभी भी किसी सेंटेंस में डू, डज या डिड का प्रयोग हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। याद रखना, एस या ईएस भी नहीं आता है। कभी भी किसी सेंटेंस में डू, डज या डिड आ रहा हो, ऑलवेज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना। नंबर 2, अगर आपका हैज, हैव या हैड, अगर आपका हैव या हैड आ रहा है तो आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये दोनों जो चीजें हैं वो हमेशा याद रखना। डू, डज और डिड के साथ ऑलवेज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बहुत जरूरी है, इसमें हम बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा देते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो डू, डज, डिड ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैज, हैव, हैड ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, और इसके साथ एक और भी चीज है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर किसी सेंटेंस में आपके इज, एम, आर, वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहे हैं तो वहां पर आपका जो वर्ब होगा वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं। अगर आपका इज, एम, आर, वॉज या वर आ रहा है तो हमेशा वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही यूज होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लेगा।
डू, डज या डिड का प्रयोग हो रहा है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म अगर हैज, हैव, हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहा है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसको बच्चों अच्छी तरीके से याद करना। इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं जिससे कि आप लोगों को इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो या कुछ भी कर लो, पर ये आपको बहुत जरूरी है, खासकर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स में कभी भी डू, डज, डिड आ रहा है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज, हैव, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर या वर्ब, वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब हम यहां पर आ जाते हैं। हिंदी में पहचान हम देख चुके हैं, चुका है, चुकी है और चुके हैं आएगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब जो यूज की जाती है वो है हैज और हैव। हैज और हैव का कैसे हम यूज करते हैं वो हम एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर अगर आपको ये कीवर्ड्स जिनको हम एडवर्ब्स कहते हैं अगर ये मिलते हैं तो ये हमको बताते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो हमको फॉर्मूला ये वाला लगाना है। जब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ में आएगी। पहले हम देखते हैं कि इसके एडवर्ब्स क्या क्या है। ऑलरेडी, जस्ट, ऑलरेडी, जस्ट, एवर, नेवर, ये जो दो हैं येट और सो फार, ये 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा आते हैं। अगर आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर येट मिलता है या सो फार मिलता है तो आप समझ जाना कि वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट के अनुसार कैसे प्रयोग करते हैं वो हम रूल्स में देखेंगे। यानी कि ये जो दो हैं ये हर बार आते हैं, कई कई बार दो क्वेश्चन आ जाते हैं, येट का भी आ जाता है, सो फार का भी आ जाता है। तो आपको इन दोनों पे स्पेशल ध्यान देना है कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर येट या सो फार आ रहा है तो इसका मतलब आपको वहां पर हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। यानी कहने का मतलब यह है जिस सेंटेंस के अंदर येट या सो फार आ रहा होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। इसके साथ रिसेंटली, लेटली, आप लोगों ने देखा होगा कि ly बहुत ज्यादा प्रेजेंट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स में आया था, लेकिन ये थोड़े से अलग हैं तो इनको याद कर लेना। उसके अंदर ओकेजनली आ जाता है, जनरली आ जाता है, और भी कई सारे आ जाते हैं, हार्डली आ जाता है, बेयरली आ जाता है, रेयरली आ जाता है। तो रिसेंटली और लेटली जो है इन दोनों को याद कर लेना। ये जो एडवर्ब्स हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, यानी कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये दोनों चीजें आती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए वो सेंटेंस परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट वाला परफेक्ट टेंस बन रहा है, और उसके अंदर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है हैज, हैव के साथ। हैज, हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको लगाना है। इसके बाद टिल नाउ, जस्ट नाउ, ये भी आपके दो एडवर्ब्स हैं, इनको भी याद रखना। कोई भी आ सकता है लेकिन ये दोनों अभी फिलहाल में काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं येट और सो फार। और यहां पर दिस लिखा है, दिस के साथ कुछ भी आ जाएगा। दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग कर सकते हो, यानी डे का कोई भी टाइम आ गया। दिस मंथ कर सकते हो, इसके साथ ईयर भी आ सकता है। तो ये जो दिस है इसके साथ कुछ भी जुड़ रहा है तो ये आपका एडवर्ब बन रहा है। तो अगर आपको इस तरीके से दिस मॉर्निंग, दिस मंथ, दिस ईयर ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है तो आप समझ जाना कि इस सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, और वर्ब अगर थर्ड फॉर्म में आएगी तो हमें हैज, हैव का अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्रयोग करना है। हमें समझ में आ जाना चाहिए इसके आते ही कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हैं। तो
यहां तक आपकी बात हो गई। एक बार हम आप इसको फटाफट रिपीट कर लेते हैं। जिस भी हिंदी वाक्य में चुका है, चुकी है और चुके हैं आता है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपके हैव और हैव होते हैं। इसके कीवर्ड्स हैं ऑलरेडी, जस्ट, एवर, नेवर, येट, so far, recently, lately, till now, just now, this morning, this month, this year या this जो आ रहा है, ये सारे जो हैं एडवर्ब्स हैं। तो इन सब में से कोई भी आपका सेंटेंस के अंदर आता है तो ये आपको बिल्कुल समझ जाना चाहिए कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और उसके अंदर आपको हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब हैज और हैव का हम प्रयोग कैसे करेंगे उसको देखते हैं। बच्चों, ये रहे हमारे सब्जेक्ट्स, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट का क्या मतलब है? प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब है प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लूरल का मतलब बहुवचन, यानी एक से ज्यादा हो, जैसे कि टीचर्स, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, प्लेयर्स, बहुत सारे हैं जिसमें भी आप एस लगा दोगे जिस में नाउन में तो वो बहुवचन बन जाता है, आपको पता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर ये आ जाते हैं टीचर्स वगैरह। तो रूल नंबर 1 कहता है कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स लाइक टीचर्स, बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट्स, प्लेयर्स, इनके साथ हमको हैव का प्रयोग करना है। हमें किस चीज का प्रयोग करना है? हैव का। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स यानी बहुवचन करता होगा तो हमको हैव का प्रयोग करना है। सेकंड रूल पे आते हैं। ही, शी, इट, कोई भी नाम हो, नाम कोई भी हो, आपके फ्रेंड का नाम हो, राम, सीता, एनी नेम, अगर आपको ही, शी, इट, नाम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट मिलता है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो गए? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, इसको हम प्लूरल को हम सिंगुलर बना सकते हैं। ऐसे ही तो हटाना है, इसको हम सिंगुलर बना देते हैं तो आपको बात समझ में आ जाएगी। सिंगुलर का मतलब एक वचन करता। यहां से एस हटा दिया, एक टीचर हो गया। बॉय से एस हटा दिया, एक लड़का हो गया। गर्ल से एस हटा दिया, एक लड़की हो गई। स्टूडेंट से एस हटा दिया, एक विद्यार्थी हो गया। प्लेयर से एस हटा दिया, खिलाड़ी हो गया एक। तो इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, एक वचन करता कहते हैं। इसके साथ हमेशा हैज का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वैसे तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमेशा हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यह बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर, वाज, वर अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो मेन वर्ब जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगी। ये मेन वर्ब है। तो ये बात आप लोग याद रखना। और इतना अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो आप किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स में मिस्टेक बिल्कुल नहीं करोगे। हैज, हैव का बिल्कुल आप जो रूल है उसको याद करना। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग। ही, शी, इट, नाम और कोई भी एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, हैज का प्रयोग। और थर्ड जो है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। सो दिस इज अ वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एंड
जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो हम आपको और बता देंगे कि किस तरीके से इसको भरा जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।